जय महाकाल। आदेश आदेश सभी को। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप खतरनाक से खतरनाक सिद्धि करना चाहते हैं और बहुत सारे मंत्र नहीं जागृत करना चाहते हैं, खाली एक मंत्र से काम लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको ऐसा ही उपाय बताऊंगा कि हजारों सिद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 सिद्धि कर लेंगे, आप सारे काम कर सकते हैं। आज जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, इससे मारन, मोहन, उच्चाटन, भविष्य, षटकर्म सारे कर सकते हैं। ये जान लीजिए आप। भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, कोई देवी शक्ति भी इसमें समाहित कर सकते हैं। ये एक हड्डी है, आम इंसान को देखने में हड्डी लगता है और ये हमारा एक औजार होता है जिससे हम काम करते हैं। ये मान लीजिए, अगर आप जमीन खोदते हैं तो आपकी हथियार की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी मुर्दे को कफन में जमीन में दफनाना होता है तो आप हाथ से नहीं खोद सकते हैं, उसके लिए फावड़ा और कुदाल लगेगा ही। अगर फावड़ा कुदाल आप नहीं लेंगे तो आप गड्ढा नहीं बना पाएंगे। उसी प्रकार अगर तंत्र लाइन में आना है तो तंत्र लाइन के लिए अगर आपके पास खंजर नहीं है तो आप किसी के ऊपर चला नहीं सकते हैं। अगर आपके पास औजार है तो लोगों की मुसीबतें चुटकियों में हल कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये सीख लिया तो दूसरे के पास जाने और भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग चूतिया ही बनाते हैं और बहुत सारे लोग शिविर लगा रहे हैं। उनके शिविर में कुछ भी नहीं रखा, यहाँ तक का पैसा ले लेते हैं और लोगों को शक्तियाँ भी नहीं दे रहे हैं। कहते हैं गुरु मंत्र का 1.25 लाख जाप करिए, उसके बाद एक भी मंत्र नहीं दे रहे हैं और एक थी PDF पकड़ा दे रहे हैं यंत्र, और उस यंत्र से कुछ भी नहीं हो रहा। लोग कहते बसी कड़र का है, ले लीजिए और ले लीजिए, ऐसा ऐसा करिए, उसके बाद ही उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जान लीजिए। आज का हमारा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख के चौंक जाएंगे। और ये जो हड्डी होगी किस चीज की होगी ये जान लीजिए। अगर वीडियो आप स्किप करके देखते हैं तब आपको ये आधी जानकारी मिस कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि जानकारी कहाँ बताई गई है। ये जो हड्डी है, हड्डी आप 2 जानवर की ले सकते हैं। अभी मैं आने वाले भविष्य में आपको जानवर की हड्डी से भी बताऊंगा। आप सब लोगों ने सुना है कि इंसान की हड्डी से और इंसान के कपाल से काम होते हैं, प्रेत ऊर्जा आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कपाल इंसान का नहीं है और इंसान का हड्डी भी नहीं है तब भी आप ये क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि आज पहली बार आप सुन रहे हैं ये चीज। ये जान लीजिए, जानवर की हड्डी से और पक्षी की हड्डी से आप लोगों को मारन, मोहन, उच्चाटन, भविष्य, षटकर्म आप कर सकते हैं। ये जान लीजिए। आपने ऐसा पहले कभी नहीं सुना होगा। आज मैं जो बताने जा रहा हूं पक्षी की हड्डी से बताऊंगा आपको। और पक्षियों को मारना नहीं है, पहली बात तो ये याद रखना। जो पंछी मरा मिल जाए आपको, बहुत सारे पंछी जंगलों में मरे मिल जाते हैं, तो इसमें कौन कौन पक्षी लगेंगे? एक हो गया मोर और एक हो गया बाज, जिसे गिद्ध बोलते हैं। जो बाज होता है गिद्ध, वो काम करेगा। गिद्ध जिसे बोलते हैं हम। एक लगेगी गिद्ध की हड्डी और एक लगेगी मोर की हड्डी। और ये कौन सी हड्डी होगी? जो गिद्ध की हड्डी है वो बाएं पैर की हड्डी होगी और जो मोर की हड्डी है वो दाहिने पैर की होगी। जो उनका जांग होता है उसी जांग की हड्डी लगेगी। और इस हड्डी से आप मारन, मोहन, उच्चाटन, भविष्य, षटकर्म सारे कुछ कर सकते हैं। केवल 7 बार मंत्र पढ़िए सर से। ऐसा आपके पास मान लीजिए किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति लगी है, आपके पास आया और
उसको आपको रिमूव करना है, नकारात्मक शक्तियों को। 7 बार मंत्र पढ़े, ऐसे घुमाए, कहानी खत्म, तुरंत ठीक हो गया। ये आसाम बंगाल मयूं का काला जादू जिसे बोलते हैं, ये वो चीज है। ये चीज कोई सिखाता नहीं है यूट्यूब पर। आज मैं आप लोगों को ये चीज दे रहा हूं, इसको नोट करके रख लेना। कभी आपको मिल जाए तो हमसे संपर्क कर लेना। इसके लिए आपको एक गिद्ध की हड्डी लगेगी और एक मोर की हड्डी, दोनों में से कोई एक हो चलेगा, चाहे गिद्ध की हो चाहे मोर की हो। और याद रखें, पंछियों को मारना नहीं है आपको, विशेषकर कहीं मरा हुआ मिल जाए वही लगेगा। और आपको ले आना है, अगर मान लीजिए पंछी मरा है, ताजा है, और आपको उसको साफ करना है, तो साफ करने के लिए नमक लीजिए और मिट्टी लीजिए, बढ़िया अच्छे से उसमें लगा के और किसी डिब्बे में पैक कर दीजिए, ये जमीन में गाड़ दीजिए। आप 20 दिन के बाद देखेंगे वो पूरा हड्डी गल चुका होगा, मांस जितना है छोड़ दिया होगा। और उसके बाद उस हड्डी को निकाल लेना है, निकालने के बाद साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपको साफ पानी से पहले स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उसे फिर गंगा जल से स्नान कराना है। उसके बाद आपको उसे दूध से नहलाना होगा, या पंचोपचार, जो पंचगव्य हम बनाते हैं, गाय का गोबर, घी, दूध, इससे भी आपको स्नान कराना होगा, तब जाके उसका शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण करने के बाद अब आपको इसको अमावस का इंतजार करना है। अगर अमावस नहीं पड़ रही बीच में, तो आपको घी लेना है। घी बढ़िया, अगर गर्मी में है तो गर्मी में गर्म ही रहता है, और ठंडी में तो घी चपक जाता है, क्योंकि जम जाता है, तो हड्डी में डालेंगे तो चपक जाएगा। गर्मी है तो टिगला हुआ रहेगा। उस हड्डी को घी में बोरिए, और बोरने के बाद सारा दिन डाल दीजिए, सारी रात वो हड्डी घी पिएगी। उसके बाद उसको सवेरे निकाल के साफ करके धूप में डाल दीजिए, वो सूख जाएगा। उसके बाद सरसों का तेल लीजिए, दूसरे दिन उसको सरसों के तेल में डुबोइए, और डुबोलने के बाद उसको फिर निकाल लीजिए, पोंछ लीजिए, धूप में सुखा लीजिए। अब आपको इसी प्रकार करते रहना है जब तक का अमावस न आ जाए। विशेष करके इसको अमावस पे ही सारे कार्य होते हैं। तो ये काम आपने कर लिया। करने के बाद अब अमावस आ गया। अमावस आने पर आपको इस हड्डी को लेकर जाना है। जब आप इस हड्डी को लेकर जाएंगे तो एक चर्म की जरूरत पड़ेगी आपको। आप किसी चीज का चर्म हो सकता है, मान लीजिए जैसे हिरन का खाल हो गया। अगर हिरन का नहीं है, बाघ का है, वो भी लगेगा, वो भी चलेगा। हिरन का भी चलेगा, बाघ का भी चलेगा। और आप आसन कुछ भी ले सकते हैं। ये भी नहीं तो बकरे का चमड़ा भी चलेगा। आप बकरे का चमड़ा भी ले सकते हैं, चिकवा के पास से बड़े आसानी से सब जगह मिल जाता है। और वो भी नहीं मिल रहा है आपको तो केला का पत्ता ले लेना, ये भी हर जगह आपको मिल जाएगा। क्योंकि बंगाल में ज़्यादातर विद्या जो भोग लगाया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों पे लगाया जाता है। इनका महत्व क्या होता है, कभी मैं आराम से बैठूंगा तो लाइव आऊंगा, आपको एक एक चीज़ में आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता इसलिए लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं छोटा वीडियो ही बनाता हूँ, और छोटे वीडियो में बहुत सारी बात बताने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। उससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, और आप जैसे हम वीडियो डालते तुरंत पहुंच जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप इसको ले लिए। लेने के बाद 5 प्रकार के आपको अनाज की जरूरत पड़ेगी, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग की दाल हो गई, और
आपको इसी प्रकार के 5 दाने लगते। जैसे हमारे यहाँ अरवा चावल है तो ये भी इसमें लगेगा। जो अरवा चावल है इसको भुना लेते हैं तो जिसे हम बोलते हैं चबैना, अरवा का चबैना। तो इसमें पहला नंबर अरवा का चबैना ही लगेगा, दूसरे नंबर पे चना लगेगा, और तीसरे नंबर पे मटर लगेगा, और चौथे नंबर पे मूंग की दाल लगेगी, और 5वें नंबर पे जो चना छोला वाला छोला आता है वो लगेगा। इतने प्रकार के अनाज आपको लगेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, उसी हड्डी के ऊपर चढ़ाएंगे। इससे आपको भूत प्रेत जिन जिन्नात या कोई देवी शक्ति आप इस हड्डी के अंदर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। 21 दिन में आप पूरी तरह इसे जागृत कर सकते हैं। 21 दिन में ये जागृत हो जाएगा और फिर आप लोगों के मुसीबत हल कर सकते हैं। 21 दिन जागृत होने के बाद, और याद रखिए, जैसे मान लीजिए मैंने जो आसन ले गए उस आसन पे बैठ के जो हम चमड़ा ले गए चमड़े पे रखें तो क्या दूसरा लगेगा? ये सारा सामान आपको उठा लाना है और दूसरे दिन यही सामान फिर आपको शमशान में ले जाना है। इसी प्रकार आपको 21 दिन करना है। और एक दीपक लगेगा, दीपक पश्चिम दिशा में होगा, उसका मुख आपकी ओर होगा और आपका मुख दीपक की तरफ होगा। यानी आप पश्चिम को पहले आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद आसन कीलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये बात याद रखना, अगर आप आसन नहीं कीले तो कुछ भी नहीं किए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ आपको इस चीज को करने ही नहीं देंगी। अगर आप आसन कीले हैं, आपकी इच्छा है तो आप बंदिश भी कर सकते हैं। बंदिश करने का इस पे मंत्र पड़ा हुआ है, नहीं एक मंत्र मैं बता देता हूँ। ब्रह्मा ब्रह्मा ताल बजावे, भैरो रंग शंभु गाँव, निरंग नाचे निर्धार, 3 लोग पसर के देखन में चौकीदार भागे भागे, निरा बजे बाढ़ लगे, ब्रह्मा चढ़ ग्रह बल्लक सो टांग पसान जे चौकी गड़ियन मुँह लड्डू हाथ में पान, तुम करो हमारी रखवाली अंजनी पुत हनुमान, हमारी देह कवच हो जाए। ये मंत्र है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आराम से बोल देता हूँ। मंत्र है शरीर बांधने का, फिर से नोट कर लीजिए। ब्रह्मा ब्रह्मा ताल बजावे, भैरो रंग शंभु गावे, निरंग नाचे निर्धार, 3 लोग पसार के देखे, हनुमत चौकीदार, भागे तो भागे निरा बिजर बाढ़ लागे, और ब्रह्मा चढ़ ऊपर घोरावे, बालक सोवे टांग पसार, अंजनी चौकी गढ़ी हनुमान, मुंह में लड्डू हाथ में पान, तुम करो हमरी रखवाली, अंजनी के पुत्र हनुमान, हमारी देह कवच हो जाए। ये मंत्र है। इस मंत्र को 5 बार पढ़ेंगे, अपने छाती पे फूंक मारेंगे, आपकी शरीर बंदिश हो गई। उसके बाद आपको अपना आसन बंदिश करना है। आसन बंदिश करने का भी मंत्र डाल रखा हूं, बंगाली मंत्र ही है। ये जो मैं बताया ये भी बंगाल का है, मगर ये शाबर का है। और वो जो है आसन बांधने का वो बंगाली है, क्योंकि उस बंधन से अगर आप बंधन करते हैं तो कोई नकारात्मक शक्ति आपको भेद नहीं सकती, ये जान लीजिए। उसके बाद ये सारा सामान उसी आसन के ऊपर रखना है। पहले आसन बिछाएंगे, अंतर मंत्र 2 ओम नमो आदेश गुरु का अंतर मंत्र 2 कंकर जय शिव शंकर करने के बाद आप आसन बिछा देंगे। आसन बिछाने के बाद एक हाथ ऐसे ही रखा रहेगा। बिछाने के बाद आसन को एक हाथ से प्रणाम करेंगे, आसन पे पैर रखेंगे और सारी सामग्री रखेंगे। आसन थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। उसके बाद सारी सामग्री रखने के बाद आप सामने जो चर्म लिए हुए हैं वो 1 फुट का वो बिछाएंगे। वो नहीं है तो आप केले का पत्ता बिछाएंगे, और केले का पत्ता आप रोज नया ले सकते हैं, मगर चर्म अगर बिछाएं तो वही चर्म आपको 21 दिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि चर्म पे बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। और किस किस चीज में यूज होते हैं चर्म वो भी बताऊंगा। सब चीज में चर्म यूज नहीं होता। चर्म मतलब जो मैं आसन दे रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, और उसको उसके ऊपर रखना है, और 5 प्रकार के अनाज रख लेना है। इसका मंत्र पढ़ना है, और उसी हड्डी पे जब आप पूजा करेंगे
पहले नंबर आप गुरु मंत्र पढ़ें, और गुरु मंत्र नहीं तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु महेश्वर शास्त्र परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। जाप करने के बाद गुरु को प्रणाम करना है। गुरु का गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस मंत्र को बोलकर आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आपको गुरु माला 5 बार करना है। उसके बाद गणेश की एक माला करना है। उसके बाद आपको जो आपका इष्ट हो उस इष्ट को ध्यान करना है, उसकी एक माला कर लें। अगर नहीं है, अपने इष्ट को याद करने के बाद, घर के कुल देवी देवता याद करने के बाद फिर इस मंत्र का जाप करेंगे आप, जो इस हड्डी पे फूकना है। ये मंत्र 1 लाइन का है, छोटा सा है। जिसको चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है, मैं उसको दे सकता हूँ। इसकी कुछ फीस होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। और ये साधना अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो अकेले कर सकते हैं, हमारे सानिध्य में करना चाहते हैं तो हमारे सानिध्य में भी कर सकते हैं। और करने के बाद आप किसी का भी जादू टोना उतार सकते हैं मुंह ठंडी। ये जान लीजिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात आपके लिए ये है कि आप 21 दिन में ये सीख जाएंगे कि कैसे काम किया जाता है। इस मंत्र से, खाली ये एक ही मंत्र से आप हजारों काम कर सकते हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, विभीषण, षटकर्म। और इसके अलावा किसी का वशीकरण तोड़ना है वो भी कर सकते हैं, वशीकरण करना है वो भी कर सकते हैं, और किसी का उच्चाटन करना है तो वो भी कर सकते हैं, और किसी को नजर लगी है तो उसको भी हटा सकते हैं, किसी को भूत प्रेत लगा है वो भी हटा सकते हैं, किसी को जिन खबीस लगा है वो भी हटा सकते हैं। ये मान लीजिए इसको सिद्ध कर लिया तो आपके पास एक हथियार आ गया, एक खंजर आपके पास हो गया। अब आप इससे लड़ाई लड़ सकते हैं। इसमें 100 मंत्र जगाने की जरूरत नहीं है। एक मंत्र है, 1 लाइन का है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा से ही। इसको आप पढ़े, 5 अक्षर का मंत्र है और ये बीज मंत्र है। इसको आप पढ़ें, पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति आया उस पर पढ़े, 7 बार घुमाए, नजर हट गई, 7 बार उठाए, उतारा हो गया। ये इस प्रकार कार्य करता है। और इससे कोई भी शक्ति बुलाना हो तो आप बुला भी सकते हैं। बड़ी बात तो ये है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले भाग में फिर मिलेंगे आपको। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय महाकाल, आदेश आदेश, जय मां तारा।